अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों, जैसे कि तमाम लोगों को पता है, ये साल वर्ल्ड कप टी20 का साल है। इस साल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप होगा जो कि सितंबर में शेड्यूल है। लेकिन उससे पहले एक शानदार किस्म के जो कि हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, जिनको बना दिया गया है, उनके जो बड़े वाजे किस्म के जो है वो बयानात निकल कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया है, चाहे बात हो आमिर की, चाहे बात हो वहाब रियाज की, चाहे बात हो हसन अली की, चाहे बात हो जी कमरान अकमल की, चाहे हो बात सरफराज की, चाहे बात हो शर्जील खान की। हम स्पेशली इनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि इन तमाम लोगों को वर्ल्ड कप टी20 में क्या चांस मिलेगा या नहीं। मिसबा ने टोटल क्लियर आपको बता दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप जो भी मिसबा को कहें। तो हम डिस्कशन का जो आगाज है वो इसी चीज को लेके करते हैं। पहले बात कर लेते हैं आमिर और वहाब के ऊपर। और अभी तक अगर अली सब्सक्राइब नहीं किया हमारा बिल्कुल चैनल, तो और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, क्योंकि मैं 50% व्यूअर जो है वो मैं देख रहा हूँ एनालिटिक में, वो आते हैं, वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं और निकल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप तो ऐसे कह रहे हैं कोई खीर आप यहाँ पे लोगों को खिलाती हैं। ऐसे ही है यार, हमारे फैंस कहते हैं हमें मजा आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, करके साल के बेल आइकन को लाजमी बजाएं ताकि नोटिफिकेशन सारे मिलते रहें। बिल्कुल, सब्सक्राइब होगा तो फिर अली जो है वो जो डांस करके दिखाती है ना, जिसमें उनकी नेक नहीं हिलती, बिल्कुल वो करके फिर दिखाओ, वो करके दिखाएंगे। अच्छा अली बरल, अगर आप बात की जाए, पहले आमिर और वहाब को लेके बात करें। बिल्कुल, आमिर और वहाब के बारे में बात करते हैं अली, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उठा के देखें, जो भी रिसेंटली जो भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस हुआ है, उसमें भी अगर आप उठा के देखें तो मिसबा ने अपनी मनमानी बहुत ज्यादा किया है। जो उनको लगता था कि यार मुझे इसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, जो उनके पसंदीदा प्लेयर थे उनको खूब खुल के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और जिनको नहीं में मतलब जिन्होंने जो परफॉर्म भी बेशक करते थे, लेकिन जो मिसबा के इतना फैन, मतलब जो मिसबा को ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि ज्यादा मिसबा के मतलब कि उनकी तारीफें नहीं करते थे, ज्यादा तारीफें, बिल्कुल तारीफें शारीफें नहीं करते थे, उनके नखरे नहीं उठाते थे, नखरे नहीं उठाते। हाँ, तो उनको जो है उनको नहीं दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। और अली अब जो इंपॉर्टेंट सवाल जो उठ रहा है ना, चले एक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट तो एक प्लेयर की इंडिविजुअली होता है, आप कह सकते हैं सैलरी, हम इस पर ज्यादा बात ठीक है हम नहीं करते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो हमें जो जिस बात पे ज्यादा जो गुस्सा आ रहा है और आगे हैरानी भी हो रही है और परेशानी भी हो रही है, क्योंकि वो है वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि सर पर है वर्ल्ड टी20 2020 ऑस्ट्रेलिया। इससे बड़ी कोई असाइनमेंट हमारे पास है नहीं, पाकिस्तान के पास, या किसी भी आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें। और हम ऐसे बदकिस्मत है कि जब भी जो है हमारे पास कोई ना कोई इवेंट आता है, कोई ऐसा बड़ा आईसीसी इवेंट आना शुरू होता है, तो हम अपने मेन खिलाड़ियों को उठा के बाहर फेंक देते हैं और भरपूर मौका देते हैं मीडिया को और हम जैसों को, यूट्यूबर्स को और काफी लोगों को, कि फिर हम पे क्रिटिसाइज करें और हमें बताएं कि भाई क्या करना, फिर हम वापस ले आते हैं। और अली अगर आप मिसबा की बात करें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मिसबा ने अपनी एक सोच बता दिया है कि उनकी सोच क्या, और सोच ये है कि कमरान अकमल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है। मतलब मुश्किल नजर आ रहा है कि वो कमरान अकमल को चांस देना नहीं चाह रहे। वो तो चले साइड पे आपके मेन बॉलर वहाब और आमिर को नहीं रखा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, चले वो तो ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप पैसे उन्हें नहीं दे रहे, अगर आपने ये सोच रख ली तो समझ आ जाती है। लेकिन आपने लास्ट जो आपकी सीरीज थी, जो बांग्लादेश की टी20 सीरीज थी, वहां पे भी उनको नहीं खिलाया गया था। वहां पे अब ये लग रहा है कि आप इनको मे भी हो सकता है कि मिसबाउल लेकिन इन्हें वर्ल्ड कप जो है उससे बाहर भी कर दें। फिर अली अगर बात की जाए रिजवान में भी मुझे थोड़े बड़े तहफुजात हैं। रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो बी कैटेगरी में रखा गया है, बात हकीकत है, आज मजाक नहीं करेंगे इस बारे में, बिल्कुल भी मजाक नहीं होगा आज। ना ये मैं आपको कहूंगा कि आपका फेवरेट है, ना मैं कहूंगा किसी का फेवरेट है, मजाक नहीं होगा आज। नहीं, मजाक क्या मतलब है, नहीं होगा। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मजाक चले नहीं होता, ठीक है अपनी जगह। इस वक्त दुनिया का खतरनाक कीपर कौन है? खतरनाक कीपर रिजवान है। फिर लेकिन अब हमारी किस सूरत में खतरनाक है मैं आपको बताता हूं, अपनी टीम के लिए खतरनाक है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। अली देखें, मेरी मुझे आप समझते हैं कि दुनिया के लिए खतरनाक है। अच्छा, एक मेरी जो मुझे जो मुझे जो बात बड़ी चुभती है ना, क्या देखें, ये क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए कि बंदा टेस्ट क्रिकेट खेलेगा तो उसको जो है हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो हम जो है वो बी कैटेगरी दे देंगे या ए कैटेगरी दे देंगे। देखें, टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हाँ उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। अब यासिर शाह को ले लें, अब यासिर शाह खाली टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन अगर आप उनकी टेस्ट की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस थी, विद द बैट उन्होंने सेंचुरी रख करके दे दी, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। हमें चाहिए था कि वो विकेट्स निकाल के देते। जब यासिर शाह आपको विकेट्स निकाल के नहीं दे रहे, असद शफीक की आप पीछे परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें, वो कुछ समझ नहीं आ रही। अजहर अली को अपने कैप्टन बना दिया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है एज कम्पेयर, अगर मैडी को आप ले लें, इमाद वसीम को, उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। टी20 में वो आपको विकेट्स लेके देते हैं, विद द बैट करके देते हैं। ओडीआई में अफगानिस्तान के साथ उन्होंने मैच जितवाया था, और भी एक किस्म के दिलेर क्रिकेटर हैं, लेकिन उनको आपने सी में रखा हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, रिजवान को ले लें, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है, ठीक है आप उनको आगे खिलाना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए परफॉर्मेंस बेस पे भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना। ये नहीं कि खाली आपके कभी मिसबा जो पसंद आ रहा है उसको रख दे, जो नहीं पसंद आ रहा वो ना रखें। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अब एक बात पर आते हैं। चलिए, ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे हमारी बात बहुत लंबी हो जाएगी और ये बात चलती रह सकती है, बहुत लंबी जा सकती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टी20 टीम में आपको आमिर और वहाब वर्ल्ड कप आईसीसी टी20 में
आमिर वाह प्लस हारिस रऊफ उनके साथ हो, साथ शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ चलते रहे, लेकिन मेन ये दो बॉलर, बिल्कुल ये मेन दो बॉलर के बगैर आप T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? नहीं, नामुमकिन है। देखिए इम्पॉसिबल अगर आप इस बॉलिंग के साथ जाएंगे, क्योंकि देखिए सिर्फ फिर आपने बात देखिए टैलेंट की अगर आप बात करें ना, शहनशाह अफरीदी टैलेंट से कूट कूट के भरे हुए, नसीम शाह की बात करें बहुत टैलेंटेड बॉलर है, सब कुछ है, हारिस रऊफ भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन देखिए जब वर्ल्ड कप होता है ना, वर्ल्ड कप इसमें आपकी कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है कि आपने अपने एक टीम के साथ खेलना है। देखिए वर्ल्ड कप में इतना प्रेशर होता है ना, मीडिया का इतना प्रेशर होता है, 16 टीमें होंगी, सबकी मीडिया टीम्स आई होंगी, आप एक मैच हारेंगे, जो हकीकत बात है, अली कपड़े उतार दिए जाते हैं अगर आप मीडिया में बात करें, ऐसे जर्नलिस्ट बैठे हैं। वेस्ट इंडीज में क्या हो गया था, देखिए आपको उठानी पड़ती है, टीम को बूस्ट करना पड़ता है, और वहां पे आपके पास सीनियर प्लेयर होने चाहिए जो टीम का मोराल हाई करते हैं, आप कभी भी नहीं कर सकते। और ऑन द करंट भी अगर आप मैच भी हो रहा हो तो एक तरफ से सीनियर प्रेशर डालते हैं, फिर जूनियर होते हैं, टैलेंटेड बॉलर होते हैं, विकेट निकाल के देते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अगर आमिर ना होते हम वर्ल्ड कप में जीत सकते थे। बटलर की उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट निकाल के दी थी, टाइम पे बटलर फंस गए थे, बिल्कुल फंस गए थे वहां पे। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में आमिर ना होते आप जीत सकते थे इंडिया से। जो स्पेल आमिर का था आप कभी भी नहीं जीत सकते थे। तो देखिए आपको ठीक है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपने हटा दिया, कोई इस पे बात नहीं है, ठीक है आपने उनको सजा दे दी, इस बात में कोई शक नहीं, हम भी कह रहे हैं ठीक किया। लेकिन इस टाइम जो वाली खबरें ये भी आ रही है कि जिस तरह मिसबाउल हक ने पीसीबी को भी जो उन्होंने कहा, एक स्टैंस रखा हुआ है कि आप मुझे अपनी मर्जी करने दें, क्योंकि देखिए इतनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए मोहम्मद यूसुफ भी तो एक लेजेंड बैट्समैन है, अब पीसीबी ने उनको क्यों नहीं लगाया हुआ, खाली मिसबाउल हक को इतने सारे ओहदे क्यों दे दिए? अब देखिए अब क्रिकेट नहीं हो रहा, क्रिकेट नहीं हो रहा आजकल, बैठे हुए हैं सारे, लोगों के हालात खराब हुए हुए हैं, लोग बेचारों के पास घर का राशन लेने के पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मिसबाउल हक अभी भी घर बैठ के सो रहे हैं, रात को अपने बेड में लेट के उन्होंने टीम बना के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे दी, और महाना 30 लाख रुपए से ज्यादा ले रहे हैं, महाना 30 लाख से ज्यादा। माशाल्लाह। किस वजह से 30 लाख रुपए ले रहे हैं भाई? अगर आप काम कर रहे हो, ग्राउंड में आप जाके कर रहे हो, कोई पसीना बहा रहे हो, अब देखें 30 लाख, मैं कहता हूं कि 3 बंदों को आप रख लेते, यूनुस खान को भी रख लेते, मोहम्मद यूसुफ को भी आप रख लेते, और भी किसी आप एक अच्छे बंदे को साथ लगा लेते। लेजेंड को रखना था ना, जारी बात है। मिसबाउल हक आपके लेजेंड है। मिसबाउल हक क्या मोहम्मद यूसुफ से बड़े हैं या यूनुस खान से ज्यादा इनके पास रिकॉर्ड है? हां, उनसे ज्यादा पीसीबी की खुशामद कर लेते हैं ये। देखिए बिल्कुल मिसबाउल हक, क्योंकि अब देखिए यूनुस खान वो लोग आगे से सवाल करते हैं, बिल्कुल मिसबा सवाल नहीं करते पीसीबी को, पीसीबी कहता है मिसबाउल हक खुश रखना, तो कहते हैं वाओ, और मिसबाउल हक खुश रखते हैं सबको, और यही वजह कि उनको इतने ओहदे दे दिए। मिसबाउल हक ने अपनी मर्जी की टीम बनाई, मर्जी की सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए फवाद आलम बेचारे को क्यों बाहर कर दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया सेंट्रल। देखिए अगर आप बात करते हैं टेस्ट की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं कि हमने टेस्ट की बेस पे रखा, जैसे मैंने कहा कि आपने यासिर को भी रख लिया, रिजवान को भी आपने रख लिया, मान लिया आपने रख लिया, असद शफीक की परफॉर्मेंसेस नहीं है, बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, टेस्ट में भी गोल्डन डक के रिकॉर्ड है असद शफीक की, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, असद शफीक की अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट में उनका रन्स बनाते हैं, लेकिन करंट अगर आप फॉर्म पे दे रहे हैं तो उनकी फॉर्म डिक्लाइन पे जा रही है। लेकिन एक फवाद आलम जो इस टाइम स्क्वाड के अंदर था, टेस्ट के अंदर, उसको आप कहते हैं कि हाँ जी हम फ्यूचर में सोचेंगे कि हम कोई एक जो है वो हम डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, वहां पे उस बेचारे को 1-2 लाख रुपए में टरका देंगे। लेकिन जो टेस्ट में आप दे रहे हैं भैया, आप फिर दें, अगर आप टेस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो वो टेस्ट ही खेलता है, टेस्ट में उसने सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई आपके कायदे आजम में, फर्स्ट क्लास में, आप क्यों नहीं दे रहे? चलिए ये तो होगी अपनी बात में ये मुखालिफ अपनी बात को थोड़ा मैं पानी देता हूं आपको, ये तो चले होगी जो ज्यादती होनी थी। अब अगली बात आता है ना, इस बात गुस्सा आता है, बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आता है, और आमिर और वाक़ के बगैर हम वर्ल्ड कप को बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल है। फिर उसके बाद एक और ऐसा खिलाड़ी हमारी टीम में मौजूद है जिसके बारे में आप उनको पसंद भी करते हैं, कि क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, किस एंगल से आप T20 वर्ल्ड कप के लिए सर रिजवान को प्लान कर रहे हैं बनिस्बत कामरान अकमल और सरफराज के होते हुए? आप सर रिजवान की प्लान कर भी क्यों सकते हैं? देखिए ये सोचना भी मेरे ख्याल से तो मैं कहता हूं कि ये गुनाह है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप रिजवान के साथ वर्ल्ड कप में आप उनके साथ जा रहे हैं और विकेट कीपर बना रहे हैं, क्योंकि देखिए अकल समझ होनी चाहिए कि आपने जिसको बी कैटेगरी में रखा हुआ है, एक कराची किंग्स ने उसको खिलाया नहीं, और हकीकत इसलिए नहीं खिलाया, ऐसा आप नहीं कह सकते कि कराची ने उसके साथ ज्यादती कर दी, क्योंकि अगर आप पिछले सीजन में चले जाएं अली, अगर आप, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, जो अभी लास्ट सीजन हुआ इससे आप पीछे चले जाएं, उस सीजन में रिजवान को सारे मैच ऑलमोस्ट खिलाए थे, फिर बाद में बाहर करना पड़ गया, क्योंकि जो रिजवान ने पैथेटिक परफॉर्मेंसेस दी थी, आखिरी बॉल होती थी, लास्ट सिचुएशन पड़ी हुई है, मतलब पहली बैटिंग कराची किंग्स कर रहा है, रिजवान आते थे और आखिरी बॉल में सिंगल निकाल के बस, मतलब ट्राई नहीं करते। इस वजह से मिसबाउल हक के साथ जो रिलेशन है रिजवान का, सिर्फ उस शॉट की वजह से, जिस शॉट को पीछे खेल के सिंगल नहीं निकालते थे, वो मिसबा से सीखी उन्होंने। मिसबा ने 2007 में मिसबा ने वही मार के उसी शॉट पे आउट हुए थे। अच्छा अली बात इंपॉर्टेंट यह है कि रिजवान को आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देखिए कराची ने उनको अपनी अकल की वजह से बाहर किया, और देखिए उसके बाद कराची की परफॉर्मेंस इस बार कितनी अच्छी रही थी कराची किंग्स की, क्योंकि एक उनके पास जो विकेट कीपिंग में एक उनका जो आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट था, एक कमजोर विंग, मैं कमजोर लिंक से कहूंगा, वो अब जो रिकवर हो गया था वो, क्योंकि वॉल्टन की सूरत में हो गया था, क्योंकि वॉल्टन बड़े शॉट भी मार देते थे, वॉल्टन ने मैच निकाल के दिए, बिल्कुल निकाल के दिया। अब अली देखिए अगर वर्ल्ड T20 आ रहा है यहाँ पे, देखिए अब आप कमरान की जो फॉर्म है, जो PSL उनकी फॉर्म लगी है, आप उनको ओपनर यूज कर सकते हैं, आप उनको वन डाउन में यूज कर सकते हैं,
टॉप ऑर्डर प्लेयर है। अगर कमरान इस टीम में हो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कमरान का एक्सपीरियंस भी है और जो इनकी करंट फॉर्म लगी है वो बहुत शानदार है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार कमरान इकबाल कैचेस छोड़ देती हैं इंपॉर्टेंट मोमेंट में, अगर आपकी ये सोच होती है कमरान इकबाल को आप फील्डिंग नहीं करा सकते, फिर आपके पास बैकअप विकेट कीपर है, आप जा सकते हैं सरफराज के पास, क्योंकि सरफराज के पास स्पोयर है। हमने देखा कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से इस बार 2-3 इनकी बड़ी मैच विनिंग इनिंग रही थी। नंबर 5 पे आपके पास कोई बैट्समैन नजर भी नहीं आ रहा, नंबर 4-5 पे तो आप सरफराज को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप जिशान अशरफ के साथ जाएं, मुल्तान सुल्तान के वो हैं। लेकिन कमरान और सरफराज मुझे लग रहा है कि दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, आप दोनों में से किसी एक के साथ लाजमी जा सकते हैं टेस्ट में या ओडीआई की। चले आप ओडीआई की बात करें, मैं ओडीआई ना मैं टेस्ट ओडीआई में आप निशान के साथ चले जाएं, छोड़ें ओडीआई। रोहित नजीर हैं इस वक्त जो T20 सर के ऊपर खड़ा हुआ भाई, अगर आपकी कमरान अकमल के साथ कोई पर्सनल खुंदक है, उनके साथ कोई पर्सनल मसला है, फिर सरफराज इससे रिजवान से 1000 गुना बेटर है। ये आपको फंसा देंगे T20 वर्ल्ड कप में, फिर आप बैठे होंगे और हम भी बैठे होंगे सर पे हाथ रखकर, फिर करने को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और देखिए रिजवान की काफी लोग कमेंट करके कह रहे होते हैं कि रिजवान की आपके साथ कोई पर्सनल है, प्लीज उन्हें ना कहें, कुछ ना कहें। देखिए रिजवान की पर्सनल नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि रिजवान को हमने देख लिया। आपको अगर 5 साल से रिजवान को हम देख रहे हैं, 2015 से जो है वो रिजवान को हम देख रहे हैं। अगर एक भी उसकी इनिंग होना जो मैं कहूंगा वाकई दिल खुश होगा ये इनिंग देख के ना, इसने वाकई दिलराना क्रिकेट खेली है, जिगरे से खेला है, वाकई नजर आ रहा है कि टीम के लिए खेल रहा है। मैं कहूंगा वाकई रिजवान ठीक है। उसकी इनिंग वो रन उसने बनाए हैं कुछ इक्का दुक्का डिफरेंट पैचेस में, 50 बना लिए, 60 बना लिए, सेंचुरी बना ली, लेकिन उससे कभी भी देख के दिल मजा नहीं आया। मुझे खुशी कभी नहीं हुई कि यार बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, बीइंग अ क्रिकेट फैन देख के मैं दिल खुश नहीं हुआ कि यार मजा आ जाए। वो बिल्कुल मुरझाई पिचों में जब सब रन बना रहे हो तो वहां पे वो रन बना लेते हैं। रिजवान को हमने देख लिया। देखिए अब आप अगर आप रिजवान को खिलाए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जा रहे हैं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं उन क्रिकेटर के साथ जो डिजर्व करते हैं, जैसे निशान अशरफ हो गए, रोहित नजीर हो गए, कमरान इकबाल हो गए, सरफराज हो गए। क्योंकि देखिए सरफराज की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, माना कि उनकी डिप हुई है, लेकिन वो ऐसा कैप्टन थे, जब वो कैप्टन थे उन्होंने अलग तरीके से लिया था, वो अपने आप को जाहिर ही नहीं करते थे, अपने आप को छुपा के रखते थे। लेकिन अगर आप 2015 के वर्ल्ड कप में देख लें, जब वो कैप्टन नहीं थे तो उनकी परफॉर्मेंसेस तब भी सबके सामने, उन्होंने रन बनाए थे। ऐसी बात नहीं है जब वो कैप्टन नहीं होते वो रन बनाते हैं। तो बहरहाल आपको जरूरत पड़ेगी, आपको आमिर वहाब, इवन आप बात करें कमरान इकबाल, सरफराज, इन सब की टीम में और शर्जील की भी आपको जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप वर्ल्ड कप अगर आप जीतना चाह रहे हैं, फिर नहीं यहाँ आप 1-2 मैचेस आपको कोई बाबर आपको 1-2 मैचेस जितवा देंगे, उसमें आपने खुश होना है खाली, फिर ठीक है। लेकिन टीम गेम है क्रिकेट, एक बाबर आपको नहीं जिता सकते वर्ल्ड कप, या बॉलिंग करने भी बाबर आजम नहीं आ जाएंगे, आपको बॉलर भी चाहिए होंगे। बिल्कुल दाऊद, इनका तो फैसला हो गया कि इनको नहीं खिलाएंगे, बिल्कुल जो मैंने आपको बता दिया। आमिर वहाब के फिर कोई चांस है, जबकि कमरान इकबाल और सरफराज इनके ऊपर तो फिलहाल मिसबाहुल हक की तीती भी नहीं जा रही, सोच तक नहीं सक रहे। और अब बात कर लेते हैं शर्जील के ऊपर। तो शर्जील के ऊपर क्या चांसेस हैं जी? मेरे ख्याल में तो जो मौजूदा सिचुएशन बनी है, उमर अकमल का जो केस निकल कर सामने आया, तो उस बेचारे के 90% चांसेस और लेस हो। देखिए उमर अकमल के मेरे ख्याल से ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता जितना मिसबाहुल हक पर्सनली शर्जील को जो है वो थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि हमें याद है ड्राफ्ट में भी जो है वो इस्लामाबाद के पास पिक आई थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। बिल्कुल उन्होंने नहीं लिया और इग्नोर कर दिया, वरना चांस था उनके पास गोल्ड कैटेगरी में कि शर्जील को पिक कर लेते। कराची ने कर लिया, लेकिन मिसबाहुल हक ने नहीं किया। बात यह कि क्योंकि देखें जब उस टाइम एक स्कैंडल हुआ था इस्लामाबाद के साथ मिसबाहुल हक थे, उस टाइम काफी लेट डाउन हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम। तो मिसबाहुल हक थोड़े से तपे हुए तो हैं शर्जील के ऊपर। उस सिनेरियो में अब मिसबाहुल हक जो है वो मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो जो है उनके साथ काम करने के साथ हक में रहेंगे। और क्योंकि अगर अली आप बात करें ना तो मिसबाहुल हक इस टाइम सब कुछ है, कोच वो हैं, चीफ सेलेक्टर वो हैं, सब कुछ वही है, बैटिंग कोच मिसबाहुल हक हैं, टीम के साथ जो मिसबाहुल, क्योंकि देखिए इतनी पावर आप नहीं, पावर इतनी किसी को नहीं आप दे सकते। एक होना चाहिए कि अगर आपको लगे कि यार कोच सही नहीं है तो आप सेलेक्टर के साथ जाके उसकी बात कर सकें कि यार ऐसा हो गया। जब इतनी आप पावर दे देना तो आप अगर आप उठा के देख लें जितने भी इस टाइम करंट प्लेयर हैं, सारे मिसबा कर रहे होते हैं, गुन गा रहे होते हैं, सारे मतलब ऐसे ऐसे तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं जैसे बड़ा कोई है, उससे कोई बड़ा है ही नहीं। अगर आप उठा के देखने कोई भी हो, भाई मिसबा भाई, इसके अलावा कुछ सुनने को मिलता ही नहीं हमें। तो बात यह कि आपने खिलाड़ियों पे भी प्रेशर डाल दिया कि मिसबा ही अब मिसबा है। तो इस टाइम में नजर आ रहा है शर्जील को, तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि जो है मिसबाहुल हक की जो सिचुएशन है कि वो उनको लाएंगे। हाँ एक सिनेरियो कि अगर पीसीबी डिसाइड कर ले, एहसान मानी या वसीम खान डिसाइड कर ले कि हाँ हमने शर्जील को जो है वो लाना है, जिस तरह नजम सिटी लेकर आए थे मोहम्मद आमिर को, उस सिनेरियो में आ सकते हैं। लेकिन अगर मिसबाहुल हक के हाथ में डोरी रहेगी तो शर्जील भी नहीं आ सकते। तो फिर आप भूल जाएंगे भाई, क्योंकि मिसबाहुल हक जो है वो समझते हैं कि मैं ही डॉन हूं यहाँ का, क्या कहते हैं उन्हें, जयकांत शिकरे। मिसबाहुल हक इस टाइम हमारे जयकांत शिकरे बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और इसके अलावा जो भी होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पर्चियां वो बनाते हैं। और मजे के लिए एक और बात आपको बता दूं, जो खबर निकल कर आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ये जो इमर्जिंग की जो कैटेगरी निकली है, जिसमें हारिस रऊफ हैं, हैदर अली हैं और मोहम्मद हसनैन है,
ये खबर निकल कर ये है कि मिसबाउल हक ने इन तीनों का नाम नहीं दिया था। अच्छा। मिसबाउल हक ने जो लिस्ट दी थी उसमें ये नाम थे ही नहीं। ये पीसीबी एहसान मानी जो है जब उनके पास ये लिस्ट गई तो उसके बाद उन्होंने जो है वो अलग से उन्होंने कहा कि इनको कैटेगरी में नाम नहीं रखा गया, तो उन्होंने ये इमर्जिंग कैटेगरी उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई कि इनका भी चले हो जाए और इनको भी 2.5-3-3.5 लाख जो है वो इनको मिल जाए, क्योंकि 5-5.5 लाख जो सी कैटेगरी को मिलते हैं। तो ये अलग से कैटेगरी मुतारिफ कराई और इसमें ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए जो है वो मिलेगा। और ये 3 प्लेयर को उन्होंने रखा है कि हैदर अली को या ये जो हारिस रऊफ और हसनैन को ये एहसान मानी ने अलग से इसके अंदर एडिशन किया। चलें, बड़ी उससे पहले तक जो है जब लिस्ट निकली थी और मीडिया में जो आई थी उसमें ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल नहीं थे। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ लगे बेल आइकन बजाइए और दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में दाऊद मौजूद है। बिल्कुल, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। और आप कमेंट करके बताएं क्या आप इस टीम के बगैर वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, ये जो मेन प्लेयर्स हैं हमारे, या नहीं। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।